नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गोविंद मंडल वृंदावन की नित्यानंद सेवाश्रम में मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से। श्रीधाम वृंदावन में पवित्र पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया है। देश विदेशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में धूमधाम से उत्सव मनाया गया है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाने की तौर तरीके बिल्कुल अलग है। श्री नित्यानंद सेवाश्रम में उसका एक झलक आप देखिए। 19 और अनोखी तरीके से मनाया गया है। नित्यानंद सेवाश्रम में रात 9 बजे के बाद से नौक विलास पाला आरंभ होकर रात 11 बजे तक चला। इस नित्यानंद सेवाश्रम की प्रधान महाराज जी श्री रूपानंद ब्रह्मचारी एवं श्रीमद् भागवत कथा पाठक श्री नीलांशु महाराज जी इस नौक विलास पाला को परिवेशन किया था। छोटी बालिकाओं के द्वारा विभिन्न भक्ति गीतों पर नृत्य परिवेशन किया गया था। उसके बाद आरंभ हो गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अभिषेक। सबसे पहले श्री नित्यानंद सेवाश्रम की महान तथा प्रधान महाराज श्री रूपानंद ब्रह्मचारी जी ने अभिषेक किया है। उसके बाद क्रम तरीके से सभी भक्तों ने अभिषेक कर श्री कृष्ण जी की जन्म की बधाइयां दी है। उस प्रकार जानकी रमन मंदिर वृंदावन की महाराज श्री गोविंद दास जी एवं माता छाया देवी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के आगमन पर उनको अभिषेक कर सभी भक्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां दी है। आज सुबह 10:30 बजे से नंद उत्सव नित्यानंद सेवाश्रम में आनंद उल्लास के साथ भक्तों ने मनाया है। श्रीमद्भागवत कथा वाचक श्री नीलांशु महाराज जी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन पवित्र उत्सव पर यह संदेश दिया है कि आप जीवन में एक बार जरूर वृंदावन धाम पहुंचकर भगवान जी की दर्शन अवश्य कीजिए एवं श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का आनंद अवश्य लीजिए ताकि आपकी जीवन धन्य हो जाए। देश के तकरीबन 20 से ज्यादा राज्यों से भक्त नित्यानंद सेवाश्रम में इस उत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हैं, लेकिन दूसरों सालों की भांति इस साल वृंदावन में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिला है। आखिरी में नित्यानंद सेवाश्रम के तरफ से शाही भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें जाने माने महंतों, संतों एवं महाराजों को निमंत्रण किया गया था। आप भी श्रीधाम वृंदावन जैसे पवित्र पावन धरा पर एक बार अवश्य पधारें ताकि आप भी भगवान जी के दर्शन की लुत्फ उठा सके। वृंदावन की नित्यानंद सेवाश्रम एवं जानकी रमन मंदिर से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। आज तक 24 न्यूज। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल इस समय मौजूद है श्रीधाम वृंदावन पावन पवित्र धरा पर जो नित्यानंद सेवाश्रम में। यहाँ पे आज 21वां जो जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है इसी जो श्रीधाम वृंदावन में नित्यानंद सेवाश्रम में जो भागवत कथाकार महाराज श्री नीलांशु महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधा उनके पास पहुंचेंगे और उनसे पूछेंगे जो कितने साल बाद जो भागवत कथा का जो आयोजन आप किया, भागवत कथा कब से कर रहे हैं और नित्यानंद सेवाश्रम में कितने सालों से जो जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। जय श्री राधे। 2004 से हम भागवत कथा तथा जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं। पहले ये अनुष्ठान छोटी थी, अब देखते देखते विशाल हो गए। हजारों संख्या में लोग आते हैं। बहुत आनंद के भाव की विषय है। अभिषेक का दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं और हमारे मन में जो कालिमा है ठाकुर जी के अभिषेक दर्शन करने से धीरे धीरे ये मलिनता नष्ट हो जाती है और हमारे मन पवित्र हो जाते हैं। जन्माष्टमी उत्सव इसलिए मनाई जाती है कि कंस के कारागार में अवतीर्ण हुए थे। हमारे जो अंधकार गृह है यहाँ अवतीर्ण होकर हमारे मन के जो अहंकार है ये आदि है नष्ट करे, इसलिए जन्माष्टमी उत्सव मनाए जाते हैं और आनंद के साथ मनाते हैं। महाराज जी, हर साल के बाद ही इस साल में तो उतने भक्तों का समागम देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले साल भी काफी संख्या में भक्तों का समागम देखने को मिला था, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस साल में इस प्रकार कुछ कम ही दिख रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, संत समागम हुआ था, आज संत समागम हुआ था और आज से ज्यादा अगले दिन होगा।
आज जो संत समागम हुआ था वो तो 4 बजे हो चुके थे। बहुत वृंदावन की विभूति आए थे और अगले दिन फिर आएंगे। अगले दिन वृंदावन के करीब 400 महापुरुष आएंगे। 400 महापुरुष आएंगे नित्यानंद सेवाश्रम में आनंद लेने के लिए। आप सब भी आइएगा, आनंद लीजिएगा, संत दर्शन कीजिएगा, क्योंकि जड़वती सज्जन संग दिने का भवती भवर्ण वितरण नौका। संत का दर्शन करने से जीवन सुंदर होता है, जीवन परिवर्तन होता है। आप भी आइएगा संत दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। अब की बार 2 दिन जन्माष्टमी का उत्सव जो पंजी में जंतरी में बताया गया, तो आज के दिन ही किसको आप लोगों ने किस लिए चुना है? आपके आज के दिन ही देखिए, वृंदावन संतों की भूमि है, वृंदावन विद्वानों की भूमि है, वृंदावन रसिकों की भूमि है। वृंदावन के रसिक जन जो तिथि चुनते हैं हम उसे चुनते हैं। रसिक जन, विद्वजन जो बोले, जो निर्णय लिया। अभी हम मौजूद है वृंदावन के नित्यानंद सेवाश्रम में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इसी जो नित्यानंद सेवाश्रम है, यहाँ के जो महंत तथा मुख्य जो महाराज जी श्री रूपानंद स्वामी बाबा जी, आइए उनसे रूबरू होंगे। सर जरा बताइए, महाराज जी जरा बताइएगा कि ये जो वृंदावन में आपके नित्यानंद सेवाश्रम कितने सालों से है और जन्माष्टमी का त्योहार कितने सालों से मनाया जा रहा है? राधे राधे, श्री राधा कृष्ण जयतु। हमारा जो वृंदावन की जो ये नित्यानंद सेवाश्रम है, सन 1998 में इसको प्रतिष्ठा किया गया है। 2-3 साल लगे हमारा इसको तैयारी करने के लिए, जैसा उत्सव करने के लिए। तो 2000 मान लीजिए 4 से हमारा बृहद रूप से उत्सव हो रहा है, और जितने साल जाता है उसकी उतना द्विगुण हमारा रूप बढ़ते जा रहा है। पहले 400 भूमि था, अभी हमारा पास 2400 गज भूमि है, जिसमें हजार हजार आदमी इधर रह के जन्माष्टमी उत्सव के आनंद ले रहा है। महाराज जी, आपके जो मंदिर का विस्तार तो काया विस्तार बहुत लंबी चौड़ी किया, लेकिन पिछले सालों के भांति इस साल में जो भक्तों का दर्शन नहीं हो रहा, भक्त तो बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, राधे राधे। पिछले साल जो हमारा भक्त है, इसमें गैदरिंग आश्रम में था। हम बाहर में कम से कम 70 से 80 कमरा बुक कर लिया, कम से कम 10-15 लॉज बुक किया, बाहर में भक्तों के रहने के लिए सुव्यवस्था कर दिया और पेंडल बड़ा कर दिया, जिस कारण में सब दर्शन में आते हैं। अंदर में ज्यादा टाइम भक्तों का कम रुकते, क्योंकि वृंदावन धाम है, ठाकुर जी के लीला भूमि दर्शन के लिए, बाके बिहारी दर्शन के लिए, प्रेम मंदिर दर्शन के लिए उनको हम भेज देते कि देव प्रेम लाभ करो, भगवान की दर्शन करो, उसके बाद भोजन हमारा पर करो और आनंद लो। रात में हमारा हजारों आदमी ही पर आनंद किया था। उस समय शायद आप नहीं था, परंतु थोड़े देर बाद में आप लाखों लोग का भीड़ हमारा आश्रम में लग जाएगा भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए। उस समय आप भी देख पाएंगे। राधे राधे। आपका और एक सवाल, जो देशवासियों को पवित्र पावन जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासी को यही संदेश देना चाहता है कि हमारा गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, जे त्रिलोको पृथ्वी धन्य धन्य वृंदावनम यथा। त्रिलोक में पृथ्वी धन्य है, क्यों? ये पृथ्वी में भगवान स्वयं प्रकट हुआ है और पृथ्वी में वृंदावन है। जो वृंदावन गोलोक में था, हम वहीं पहुंच नहीं पाते, भगवान हमको लिए वृंदावन गोलोक से ही पर लाए। इससे बड़ा शुभ संदेश और जगत में क्या हो सकता है? और उसी दिन के लक्ष्य करके हम सब पृथ्वी को जितना भक्त है उसको आमंत्रण करते, आह्वान करते, स्वागत करते, आप आइए और वृंदावन की भगवान की पावन चरण धूलि का रस आप अंग में लगाइए। इस समय हम मौजूद है वृंदावन के जानकी रमन मंदिर पे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इसी जो जानकी रमन मंदिर का जो महाराज जी श्री गोविंद महाराज जी, आइए उनसे पूछेंगे जन्माष्टमी का त्योहार जो आपने मनाया किस तरीके से मनाया
और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासियों को किस प्रकार जो आप शुभेच्छा वार्ता देना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो। ये है श्रीधाम वृंदावन, श्री जी की और ठाकुर जी की अत्यंत निजी वासस्थान, नित्य रासस्थली, नित्य निकुंज बिहारिणी यहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन की चारों तरफ से जमुना जी का परिक्रमा है, जो जमुना जी साक्षात श्री जी की राधा रानी की श्री जी राधा रानी की सहचरी है और राधा रानी की कृपा से जमुना जी यहाँ निरंतर भक्त के कल्याण के लिए और निर्मल प्रेम, शांति और प्रसन्नता और श्री कृष्ण जी की अन्योन्य भक्ति प्रदान करती है। ये जमुना मैया की कृपा से और राधा रानी की कृपा से अनंत जन्म की पूर्ण उदय होने पर श्रीधाम वृंदावन में आना होता है और श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी की अत्यंत निज ही वासस्थान है, नित्य निवास यही करते हैं। हमारे साथ वृंदावन के नित्यानंद सेवाश्रम में और एक भक्त मौजूद है जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला से आए हुए। तो क्या कहेंगे, कितने सालों से यहाँ जो जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद क्या आनंद प्राप्त होता है आपको? यहाँ पे राजबिहारी सरकार भी रहते हैं। राजबिहारी सरकार ने राजमंच जैसा माहौल बनाया है। यहाँ पे राजमंच जैसा ही कीर्तन होता है, राजमंच जैसे सब भक्तों का एकदम आनंद से भरपूर रहता है। यही हमारा आनंद से भरपूर हमारा हर साल आना चाहते हैं, हर साल आना चाहते हैं, हर साल आना चाहते हैं, हर साल नहीं, जन्म जन्म तक आना चाहते हैं। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक आना चाहते हैं। और एक भक्त जो भोपाल से आए हुए नित्यानंद सेवाश्रम में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए, तो क्या कहेंगे, कितने सालों से जो नित्यानंद सेवाश्रम में इस प्रकार जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए आ रहे हैं और कैसे लगा यहाँ आने के बाद? अद्भुत लगा है, क्योंकि वृंदावन में ये सारी चीजें जो है दूसरे जगह से बिल्कुल अलग है एवं यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है और दूसरे जगह इतने भव्य तरीके से नहीं होता। इस कारणवश यहाँ देखने में भी काफी उल्लास महसूस होता है एवं यहाँ भजन का भी जो कार्यक्रम रहता है वो भी उत्साहजनक रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सुने थे तमाम जो भक्त नित्यानंद सेवाश्रम में यहाँ पे बता रहे थे, कोई जो महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई दिल्ली के नोएडा से, कोई भोपाल से, इस प्रकार तमाम जो उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, जो हर कई स्टेट से यहाँ पे भक्त जगह समागम आपको देखने को मिला है। तो तकरीबन 12 बजे से पहले से ही 12 बजे के पहले से यहाँ जो अभिषेक शुरू हो गया था। सबसे पहले इसी जो नित्यानंद सेवाश्रम के जो प्रधान महाराज जी, जो रूपानंद ब्रह्मचारी जी, उन्होंने सबसे पहले अभिषेक किया था श्री कृष्ण भगवान जी के। अभिषेक जो उनका जैसे जन्म हुआ है, जन्म के साथ साथ उन्होंने जो अभिषेक किया था, उसके पश्चात जो भक्तगणों का समागम आपको देखने को मिला, अभी भी देखने को मिल रहा है, भीड़ लगी हुई है, जो अभिषेक अभी भी चल रहा है। इस प्रकार जो देश के दूर दराज से, बहुत राज्य से जो नित्यानंद परिवार जो मतलब कहा जाता है, जो यहाँ के भक्त का जो भीड़ जो यहाँ पे देखने को मिला है और बहुत सारे भक्त यहाँ पे आके जो श्री कृष्ण जन्म का जो बहुत ही अच्छी तरीके से जन्म का पालन किया एवं आनंद उल्लास के साथ जो इस उत्सव को मनाया। वृंदावन के नित्यानंद सेवाश्रम से गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।